लोकसभा चुनाव 2024 के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद ये सवाल हवा में तैर रहा है कि तमाम कोशिशों के बाद भी दूसरे चरण में भी वोटिंग कम क्यों रहा। दूसरे चरण में 13 राज्यों की जिन 88 सीटों पर वोटिंग हुई, वहां वोटिंग परसेंट क्या रहा, आंकड़े क्या कह रहे हैं। हॉट सीट पर वोटरों का रुझान पार्टियों को राहत देने वाला रहा अथवा इस बार भी वह उन्हें दे रहा है टेंशन। आपकी ये सभी जिज्ञासाएं इन आंकड़ों के विश्लेषण के साथ ही हम शांत करने की कोशिश करें। दूसरे चरण का मतदान होने के बाद अब केरल, राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा की सभी सीटों पर वोटिंग हो गई। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर भी दूसरे चरण में वोटिंग होनी थी, लेकिन बसपा उम्मीदवार के निधन के कारण वह वोटिंग टल गई थी। दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद अब टोटल जो पहले और दूसरे चरण में जो 180 सीटों का टोटल चुनाव 190 सीटों का जो चुनाव हुआ है, उन सीटों की जो स्थिति है राज्यवार वो हम अभी बता देते हैं आपको कि केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो चुका है। राजस्थान में भी 25 सीटों का चुनाव 2 चरणों में हो चुका है। दूसरे चरण में राजस्थान में 13 सीटों पर वोटिंग हुआ था। कर्नाटक में 28 में से 14 सीटों पर वोटिंग हो चुका है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटों में से दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोटिंग हुआ था। मध्य प्रदेश में 29 सीटों में से 6 सीटों पर ये चुनाव हुआ था दूसरे चरण में। असम में 14 सीटों में से 5, छत्तीसगढ़ 11 सीटों में से 3, बिहार में 40 सीटों में से 5, महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 8, पश्चिम बंगाल में 42 सीटों में से 3, त्रिपुरा में 2 सीटों में से 1, जम्मू और कश्मीर की 5 सीटों में से 1 और मणिपुर की 2 सीटों में से 1 के कुछ हिस्सों पर वोटिंग हो चुका है। मणिपुर में हालात खराब हैं, इस वजह से वहां प्रत्येक सीट पर भी हिस्सों में चरणों में वोटिंग कराया जाए। 2019 में इन 88 सीटें जो 2000 दूसरे चरण की जो 88 सीटें हैं, 2019 में इन 88 सीटों पर एनडीए में शामिल पार्टियों का 60 सीटों पर कब्जा था। विपक्षी इंडिया गठबंधन की जो पार्टियां हैं अभी, उनके हिस्से में 23 सीटें आई थी। महाराष्ट्र में अविभाजित शिवसेना ने 4 सीटें और बसपा ने 1 सीट जीती थी। यह सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो 88 सीटों में से अकेले बीजेपी ने 54 और कांग्रेस ने 18 सीटें जीती। बीजेपी की इन 54 सीट में 2 ऐसे निर्दलीय भी शामिल हैं जो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 2014 में एनडीए ने इनमें से 45 सीटें जीती और इंडिया की पार्टियों के हिस्से में 35 सीटें आई, जबकि 8 अन्य पार्टियों के पास चली गई थी। 2019 और 2014 का ये आंकड़ा अब 2024 के आंकड़ों से यदि मिलान करें तो 2019 के लोकसभा चुनावों में 88 सीटों पर दूसरे चरण में कितनी वोटिंग हुई, इससे राज्यवार सीटों के हिसाब से अगर देखें तो आपको आंकड़े बहुत दिलचस्प और उनकी तस्वीर साफ होती दिखेगी। सबसे पहले बात केरल की। यह सभी 20 सीटों पर दूसरे चरण में ही वोट पड़े हैं। यह चुनावी लड़ाई एलडीएफ और यूडीएफ के बीच, यानी माकपा नेतृत्व वाली पार्टियां और कांग्रेस के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक धड़े की पार्टियों के बीच वह मुकाबला होता है। इन दोनों पार्टियों के अलावा अभी तीसरी किसी पार्टी का वजूद चुनावी लिहाज से वह नहीं है, लेकिन बीजेपी इस बार पूरी ताकत लगाकर केरल में कुछ सीटें अपने झोली में डालना चाहती है। राष्ट्रीय स्तर पर दोनों गठबंधन की प्रमुख पार्टियां सीपीआई और कांग्रेस इंडिया में भी, लेकिन केरल में दोनों के बीच इस बार मुकाबला बेहद कांटे का रहा है।
बीजेपी भी इस खाटी गैर हिंदी राज्य में कुछ सीटों पर एक मजबूत प्रतियोगी के रूप में उभरती दिख रही है। बीजेपी 6 सीटों तिरुवनंतपुरम, अटिंगल, पथानामथिट्टा, अलापुझा, त्रिशूर और पलक्कड़ पर कड़ी टक्कर देती दिख रही है। इन 6 सीटों पर 2019 में एलडीएफ का वोट शेयर 5 से 10% तक कम हो गया था। 2019 के चुनावों में एलडीएफ ने राज्य में 20 में से 19 सीटों पर जीत हासिल की। यूडीएफ की ओर से कांग्रेस के राहुल गांधी वायनाड में अकेली जीत के साथ पार्टी का खाता खोलने में कामयाब रहे। राहुल गांधी फिर से इसी सीट से मैदान में है और यह सीट हॉट सीट बनी हुई है और पूरे देश की नजर इस सीट पर है। 2019 के चुनाव में केरल की इन 20 सीटों पर वोटिंग परसेंट 77.84 रहा था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 63.97% ही रह गया। राजस्थान में बीजेपी का लक्ष्य या क्लीन स्वीप की एक क्लीन स्वीप का तीसरा चरण पूरा करने की तैयारी है। बीजेपी 2 बार यानी 2019 और 2024-14 में राजस्थान में पूरी 25 सीटें जीत चुकी है और वह इसको तीसरी बार जीतकर प्रदेश में हैट्रिक लगाना चाहती है। हालांकि 2019 में एनडीए के सहयोगी आरएलपी के हनुमान बेनीवाल इस बार इंडिया गुट के उम्मीदवार हैं। राजस्थान में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मोदी के 2 मंत्रियों कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटों के मैदान में होने से राजस्थान में दूसरे चरण का चुनाव कांग्रेस बीजेपी के बीच तीखी यानी वर्चस्व की तीखी लड़ाई माना जा रहा है। जालोर सिरोही अशोक गहलोत के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई है, तो टोंक सवाई माधोपुर में सचिन पायलट भी कांग्रेस प्रत्याशी को जिताने के लिए जूझ रहे हैं। राजस्थान में दूसरे चरण की 13 सीटों पर 2019 में औसत वोटिंग परसेंट 68.46 रहा था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 66.34 ही रह गया, यानी लगभग 4% वोटिंग गिर गया। ये माना जाता रहा है कि पिछली बार की अपेक्षा वोटिंग में अगर गिरावट हुई है तो लोग शासन के मौजूदा रूप को बदलने के लिए उत्साहित नहीं माने जाते, लेकिन वोटिंग अगर ज्यादा होती है तो ये माना जाता है कि लोग सरकार बदलने के लिए बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। यद्यपि भारत में हर बार ये सही नहीं होता, क्योंकि 1951 से 51-52 से 2019 तक 17 लोकसभा चुनाव हुए, जिनमें 57 से 19 तक पहले चुनाव को छोड़कर 16 लोकसभा चुनावों में वोटिंग परसेंटेज 6 बार गिरा और 10 बार बढ़ा, लेकिन इनमें से मौजूदा सरकारें 8 बार फिर से सत्ता में आ गई और इतनी ही बार वो बदली है। यानी देश में अभी वोटिंग परसेंट गिरने और बढ़ने के नतीजे के रूप में देखें तो सिर्फ 8 बार ही केंद्र में सरकार बदली है। अब बात अगर कर्नाटक की करें तो 2019 में बीजेपी ने 14 में से 12 सीटों पर हासिल की थी। दूसरे चरण में कर्नाटक में 14 सीटों पर चुनाव हुआ है। 2014 में उसने इनमें से 6 सीट जीती। 2019 में इन सीटों पर औसत वोटिंग 70.48% था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा लगभग बराबर होने के बावजूद ये माना जा रहा है कि कर्नाटक में वोटिंग परसेंट बराबर रहने का अर्थ है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बुरी तरह संशय में डूबे हुए। वे मान रहे हैं कि अगर ये बराबर रह गया तो चुनावी परिणामों का ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है।
यूपी में दूसरे चरण में 8 सीटों पर वोट डाले गए। 2019 में 8 सीटों अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा और बुलंदशहर में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती थी, जबकि 1 सीट बसपा ने हासिल की थी। 2014 की तरह 2019 में भी एसपी और कांग्रेस इन सीटों पर शून्य रहे थे। यूपी की इन 8 सीटों पर 2019 में 64.40% वोटिंग हुआ था, लेकिन इस बार यह आंकड़ा गिरकर 6% गिरकर 58.15 ही रह गया। बिहार राजनीतिक जागरूकता के लिहाज से देश का सबसे दिलचस्प राज्य। चुनावी कुश्ती के दूसरे राउंड में बिहार की 5 सीटों बांका, भागलपुर, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया पर वोटिंग हुई, जिनमें 3 मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र से। 2019 में इनमें से 4 पर जेडीयू जीता था, जबकि किशनगंज सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। बिहार की अकेली सीट थी जिस पर इंडिया ब्लॉक की पार्टी को पिछले चुनाव में जीत हासिल हुई। 2024 के चुनाव से पहले कांग्रेस में अपनी पार्टी का विलय करने के बावजूद पप्पू यादव को निर्दलीय ताल पूर्णिया सीट से ठोकनी पड़ी, क्योंकि लालू यादव ने समझौते में ये सीट कांग्रेस को देने से इनकार कर दिया। पूर्णिया सीट इन दिनों देश में सबसे हॉट सीटों में मानी जा रही है। 2019 में इन 5 सीटों पर औसत वोटिंग परसेंट 58.20 रहा था, लेकिन इस बार वोटिंग गिरकर 54.35% रह गया है। दूसरे चरण में महाराष्ट्र की 8 सीटों पर वोट डाले गए। 2019 में इन सीटों में से 4 अविभाजित शिवसेना ने, 3 बीजेपी ने और 1 सीट निर्दलीय ने जीती थी। इस बार इन सीटों पर बदले जाति समीकरण, मुखर ग्रामीण वोटरों के उदय और स्थानीय फैक्टर बड़ा प्रभाव डाल सकते। 2019 में इन सीटों पर 62.86% वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 5 से 6% तक कम रहा है। पश्चिम बंगाल की बात करें तो दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर वोटिंग हुई। दार्जिलिंग, रायगंज और बालूरघाट पर बीजेपी ने 2019 में जीत हासिल की थी। रायगंज और बालूरघाट दोनों बांग्लादेश की सीमा से सटी हुई, और 2011 में राज्य में सत्ता आने के बाद से यह टीएमसी अभी तक जीत नहीं पाई। 2019 में इन 3 सीटों पर 62.86% वोटिंग हुआ। इस बार यह वोटिंग प्रतिशत में 10% तक की बढ़ोतरी काउंट की गई है। दूसरे चरण में मध्य प्रदेश की जिन 6 सीटों पर वोट डाले गए, वे इस बड़े से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित है। ये सभी सीटें बीजेपी का गढ़ मानी जाती। 2019 में पार्टी ने सभी 6 सीटें जीत ली थी। वोटिंग परसेंट की बात करें तो 2019 में यह आंकड़ा 82.75% था, जो इस बार गिरकर 78.75% रह गया। आंकड़ों की ये तस्वीर देखकर आपको ये अंदाजा हो गया होगा कि वोटिंग परसेंट गिरने की वजह से पार्टियां, विशेषकर बीजेपी, ज्यादा चिंता में दिख रही है, लेकिन कांग्रेस भी कम चिंतित नहीं है, क्योंकि उसको ग्राउंड से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उनमें कोई बहुत बड़ा बदलाव होने की संभावना नजर नहीं आ रही। इसके बावजूद पार्टी पूरी तरह से उत्साहित है और इन 88 सीटों में से लगभग आधी सीटें जीतने की बात कर रही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।